सुंदर शब्द पढ़े। शब्द पढ़ने का एक ही भाव होता है और उसका मतलब है तैयारी करना अपने मन की, हृदय की, भावनाओं की। जैसे किसान होता है, वो अपनी भूमि की, जमीन की खूब तैयारी करे और बीज नहीं बोए तो वो तैयारी किसी काम की नहीं है। ऐसे ही शब्द आपने खूब पढ़े और एक एक शब्द जो पढ़ा वो प्रार्थना है। अगर आप एक एक शब्द के वचनों को गौर से सुने तो एक शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे ज्ञान दें, आप मेरे अवगुणों को दूर करें। बहुत एकाकी, बहुत ही अकेले एक शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है जब कोई उसे ना देख रहा हो। और इस प्रार्थना का, इस जितने भी हमारे अभ्यास हैं, उसका एक ही मतलब है कि उसके बाद हम अंदर ध्यान की तरफ भी जुड़े। आपने जितनी प्रार्थना करी वो कुछ सेकंड, कुछ क्षणों के बाद फिर से दोबारा से आपके हाथ से निकल जाएगी। और अगर आपने इसको ध्यान में बदल लिया, इस पूरी मेहनत को अगर आपने ध्यान से जोड़ दिया तो आपका इस पूरी प्रार्थना करने का अर्थ ही बदल जाएगा। तो वैसे तो हम लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, पर थोड़ी देर ध्यान पे बैठते हैं। आप एक चीज का ध्यान रखना, अभी आपने इतनी देर प्रार्थना करी, शब्द पढ़े और आप लोग बिल्कुल भी नहीं हिले हैं। आप लोग को कोई दर्द भी नहीं हुआ है, आप लोग को शरीर में पीड़ा भी महसूस नहीं हुई है। तो ये जो पीड़ा अभी आपको महसूस होगी कुछ सेकंड के बाद, वो आपके मन का खेल है। इस बात को ध्यान रखना कि क्योंकि हमें ध्यान करना पसंद नहीं है, इसीलिए हमें ध्यान के वक्त मन तरह तरह की बातें सुझाता है। अभी जो आप आधा घंटा 40 मिनट बैठकर शब्द पढ़ते रहे, बिना हिले डुले, बिना पीड़ा का एहसास किए, वो ध्यान करते वक्त जब आए तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पीड़ा शरीर की नहीं है, ये मन की बनाई हुई है। वो नहीं चाहता आप ध्यान पे बैठे। और ऐसी बहुत सी चीजें, चाहे मन का भागना, चाहे शरीर का कष्ट, चाहे और परेशानियां, तो आपको मजबूत होना है ताकि आप जब प्रार्थना इतनी कर चुके हैं तो उसका फल आप गुरु चरणों में समर्पित कर सकें ध्यान के रूप में। तो थोड़ी देर बैठेंगे। जब आप बैठेंगे तो वही प्रार्थना जो इतनी देर से पढ़ रहे थे, बहुत अलग अलग तरह से प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे, उस प्रार्थना को आत्मसात करेंगे। और जैसे एक शिष्य अपने गुरु से मांगता है, वैसे उस प्रार्थना को दोबारा से हम अपने मन में करेंगे। तो मैं राधेश्याम जी हेमंत से कहूंगा, तेरे चरणों में मेरे अर्पिता शब्द पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग फौरन बैठेंगे ध्यान पे।